सर, जो मिस्टर चिमोटे सर, जो हमारे रियल में इस सेशन में गॉड फादर बोल सकते हैं अब। तो दोस्तों, सभी का हैंड रेस और सभी का वीडियो होना चाहिए। सर्वोत्तम श्री 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 स्नेहल चिमोटे सर आपके और हम सबके समक्ष आ रहे हैं दोस्तों। तो कृपया अपने हैंड रेस के द्वारा प्लीज आमंत्रित निमंत्रित करने जा रहा हूँ। मैं शैलेश भरने, गोंदिया से, चावल नगरी से। तो प्लीज वेलकम 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 तर 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 स्नेहल चिमोटे सर। प्लीज वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। Thank you, Shailesh ji. Thank you very much. Very good morning, friends. वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मसाला सेशन में मैं स्नेहल चिमोटे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत ही सुंदर एक विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। काफी दिन हो गए इस विषय को मैंने भी आपके समक्ष पेश नहीं किया है। बहुत एक लंबा समय हुआ है। और कल ही हमारी बात चल रही थी, तो पंडेरी सर ने कहा कि सर बहुत दिन हो गए उस विषय को हमने लिया नहीं। उस विषय को हमने अभी लेना चाहिए। उस विषय को हमने लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही खास विषय जरा आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत ही सुंदर विषय को लेके आज हम लोग आपके समक्ष आ रहे हैं। मुझे पता है ये मॉर्निंग का सेशन जो हमारा होता है, ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये हमें एक सिखाने का ही सेशन होता है। मॉर्निंग में हम लोग 1 घंटा सीख लेते हैं और उसके बाद हमारा पूरा दिन जो होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से जाता है। ये मॉर्निंग मसाला सेशन हमारे जैसे कई सारे लोगों के ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया परिवर्तन लाने का काम करता है। बहुत ही सुंदर परिवर्तन हमारे लाइफ में इस मॉर्निंग सेशन के द्वारा आते हैं। तो चलिए दोस्तों, लीड द लीडर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत। लीड द लीडर्स आप सभी को पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे अंदर के हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने का काम करता है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर इंसान के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म जब तक मिलता नहीं, जब तक सही मौका उसको मिलता नहीं, तब तक वो अंदर के उसके पोटेंशियल को, उसके उस क्षमताओं को वो पूरे ताकत के द्वारा इस दुनिया के सामने रख नहीं पाता है। तो उसी के लिए है लीड द लीडर। तो मैं स्नेहल चिमोटे आज ये लीड द लीडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी अति महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत करता हूं और लेके चलता हूं आज की इस सफर की तरफ, जिस प्रोग्राम का आज का नाम है सत्य जो दिल को छू ले। आज ऐसी कुछ सच्चाई के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिन सच्चाइयों को जब मैं सुनता हूं, जब उनका मेरा आमना सामना होता है, तो बड़ा मस्त लगता है। दिल में कुछ तो अलग हलचल हो जाती है। कुछ तो लाइफ में ऐसा होता है कि जिसके बाद में होने का मूड बनता है, कुछ कर गुजरने का दिल करता है और उसके बाद में बहुत बड़ी-बड़ी चीजें लाइफ में होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे आज कुछ सच्चाइयों का सामना हम भी करने वाले हैं। आज के प्रोग्राम का पर्पस है कन्फ्रंटिंग द ट्रूथ। हम कुछ सच्चाइयों का आज हम सामना करेंगे। कुछ सच्चाइयों को हम नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे कि जो सच्चाई है, वो सच है। वो सच है और वो सच जब दिल को छू जाता है, तब बहुत मजा आता है। और इससे क्या होने वाला है कि हमारी सफलता का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि जो सच्चाइयों का सामना करते हैं, वो अपने मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो मुझे पता है आज जितने भी लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो 100% अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कुछ अड़चने हैं जो उनको बार बार रोकने की कोशिश करती है। इसके बावजूद भी उन सारे बैरियर्स को, उन सारे स्पीड ब्रेकर को ओवरकम करते हुए आप लीडर्स आगे 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 और केवल आगे बढ़ना चाहते हो। तो ऐसे अति महत्वाकांक्षी, हाईली एम्बिशियस, जो अपने लाइफ में कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लीडर के साथ आज मैं बात करने जा रहा हूं। ऐसे कुछ सच्चाइयों का सामना आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए
आज के प्रोग्राम की शुरुआत यही पर्पस के साथ करते हैं कि ऐसे सच्चाइयों का सामना करते हुए हम लोग आज अपने सफलता की राह को और भी आसान बनाने का काम करते हैं। सत्य जो दिल को छू ले। तो चलिए पहला सत्य समझने की कोशिश करते हैं। मनस्थिति से परिस्थिति। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का जब स्टडी करता हूँ, तब एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है डियर फ्रेंड, और वो ये है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं या इस दुनिया का हर कोई इंसान आज जिस भी परिस्थिति में है, उसके पीछे अगर कोई मनस्थिति परिस्थिति 99 अच्छा ईयरफोन में आवाज है कैसी जो 99% आज अगर कोई कारण है, तो वो कारण है हमारी कल की मनस्थिति। कल हमारी जो मनस्थिति थी, उसी का नतीजा है कि आज हम इस परिस्थिति में हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आज हमारी जो मनस्थिति होगी, वैसी हमारी कल परिस्थिति बनेंगी। तो दोस्त, आज हम ऐसी मनस्थिति को डेवलप करें जैसी परिस्थिति में हम जाना चाहते हैं। अगर हम एक बहुत सफल इंसान बनना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में बहुत बड़ी एक सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वो सक्सेसफुल इंसान की मनस्थिति आज कैसी हो सकती है? वो सफल इंसान आज कैसे सोच सकता है? वो सफल इंसान अपने थॉट प्रोसेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है? वो थॉट प्रोसेस को एक बार हमने हमारे दिमाग में डाल दिया, वैसी मनस्थिति अगर आज हमने बना ली, तो ये निश्चित हो जाएगा कि कल हमारी परिस्थिति भी वैसी ही बनेगी। तो हमारी आज परिस्थिति कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज की हमारी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल हम क्या बनना चाहते हैं। ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आज हमारी मनस्थिति क्या है। आज की मनस्थिति डिसाइड करेगी कि कल की परिस्थिति कैसी होगी। एक सत्य जो दिल को छू ले। एक सत्य जो दिल को छू ले। कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी जमी नहीं है। मैंने कई सारे लोगों को देखा हूं। मैं हज़ारों लोगों को, कई सारे लोग ये कहते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास बात करने का वो स्किल नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता हूँ, और केवल अपने कमियों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो किसी बहुत अच्छे बड़े व्यक्ति ने ये कहा है कि कमियां किसमें नहीं होती है, वो ये डायलॉग से, ये स्टेटमेंट से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि कौन है इस दुनिया में, कौन है जिसमें कमी नहीं है। वो ये कहते हैं, कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी दोस्त जमीन नहीं है। जमी नहीं है। तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं, तो 100% हमारे में कुछ ना कुछ तो कमियां रहेगी ही। और वो कमियों के साथ जो चलता है, उस कमियों को, अपने वीकनेस को अपने साथ में लेके जो आगे बढ़ता है, वही लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। वही लोग अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट के द्वारा, ये स्टेटमेंट के द्वारा वो महान लोग जो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं, वो हमारे जैसे लोगों को ये बताना चाहते हैं, दोस्त हाँ तेरे में भी कमियां होगी। तेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तेरे पास पैसा नहीं होगा, तुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा, तेरे पास लोग नहीं होंगे, तेरे पास लिस्ट नहीं होंगे, तेरे में बहुत सारी कमियां होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसमें कमियां ना हो। कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी जमीन नहीं है। सत्य जो दिल को छू ले। जिस दिन मैंने ये सुना, उस दिन से मैं मेरी सारी कमियों को लेके आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ, कमियों को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, और वो कमियों को के साथ ही मुझे सफलताएं मिलना शुरू हो गई है। और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। हो सकता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ कामों के लिए पैसा ही लगता है।
सत्य जो दिल को छू ले। बिल्कुल, जब हम लोग पैसों की बात करते हैं, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया कमाने की बात करते हैं, मतलब प्लेन खरीदने की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करते हैं, करोड़ों रुपए का विला खरीदने की बात करते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं, "अरे पैसा, 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 पैसा क्या करते हो? क्या पैसा ऊपर लेके जाओगे?" लेकिन दोस्त, ये सच चाहिए कि जब तक नीचे रहना है हमें, जब तक इस धरती के ऊपर हमें सर्वाइव करना है, जब तक इस धरती के ऊपर एक लग्जरियस लाइफ हमें जीनी है, जब तक इस धरती के ऊपर हमें अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, अपने माँ-बाप को अच्छी-अच्छी तीर्थ स्थानों के ऊपर घुमाना है, अपने सारे परिवार को हम भारत में और भारत के बाहर घुमाना चाहते हैं। हम हमारे परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं, तो दोस्त इसके लिए पैसा ही लगता है। पैसा ही लगता है। बिना पैसे से नहीं होता है। हाँ, लोग लोग ये कहते हैं कि आप पैसों से नींद नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन अच्छी नींद आने के लिए, अच्छा बेड खरीदने के लिए पैसा ही लगता है, पैसा ही लगता है। लोग ज़रूर ये कहते हैं कि पैसों से आप सुख नहीं खरीद सकते हो, बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग। लेकिन सुख रहने के लिए, सुख सुख अपने परिवार को, अपने समाज को देने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो दुकान वाला तो पैसा ही माँगता है। मुझे पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस दिन जिस दिन ये सारे दुकान वाले पैसा माँगना बंद कर देंगे। मैं कार खरीदने जाऊँगा तो दुकान वाला बोलेगा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। मैं किराना लेने जाऊँगा और दुकान वाला बोलेगा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, किराना जितना चाहे उतना लेके जाओ। मैं प्लॉट खरीदने जाऊँगा, मैं सोना खरीदने जाऊँगा, मैं ज्वेलरी खरीदने जाऊँगा, मैं इस दुनिया में कुछ भी खरीदने जाऊँगा और सामने वाला बोलेगा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए वो ले जाओ। ज़रूर उस दिन मैं भी कहूँगा हाँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्त, यहाँ पे मार्केट में आप घर के बाहर निकलोगे, यहाँ पे पैसा, पैसा और केवल पैसा ही लगेगा। तो सत्य जो दिल को छू ले, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ कामों के लिए पैसा ही लगता है, पैसा ही लगता है। कुछ इस तरह ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है मैंने, बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरह कुछ इस तरह ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है मैंने, कुछ को माफ़ कर दिया और कुछ लोगों से माफ़ी माँग ली है मैंने। बहुत आसान है ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। लोग हमें पूछते हैं कि सर आप इतने खुश कैसे रह लेते हो? इतने दिन आप परिवार से दूर रहते हो। आप 1-1 महीना, डेढ़-डेढ़ महीना परिवार से दूर रहते हो। इतनी सारी जगह पे घूमते हो, लोगों से मिलते हो। तो कैसे क्या आप अपने आप को खुश रख सकते हो? लोग ये सवाल पूछते हैं। अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग-अलग तरह के लोग अपने-अपने विचार रखते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार डिबेट होता है, कई बार आर्गुमेंट्स होते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको खुश रहना है, तो ज़िंदगी में एक ही फ़ॉर्मूला हमने सीख लिया है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ इस तरह ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है मैंने, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया और कुछ लोगों से माफ़ी माँग ली है मैंने। बहुत आसान है दोस्तों ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। जब हम लोग हमारी चीज़ों को लेके मतलब हम लोग पकड़ लेते हैं, जब हम लोग लोगों की गलतियाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं, जब हम लोग लोगों की ज़िंदगी देखना शुरू कर देते हैं कि उसने मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए, उसकी गलती हो गई, वो माफ़ी क्यों नहीं माँग रहा है? और जब ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती है दोस्त, तो अपने आप हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ, सुख, शांति हमसे दूर जाता है। बीमारियाँ आने लगती है, बीमारियाँ आने लगती है। एक बार गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी में, क्या आप बार-बार बीमार गिर रहे हो? क्या आपके परिवार में लोग बार-बार बीमार गिर रहे हैं? अगर इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कारण केवल ये एक ही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमने कुछ लोगों को माफ़ कर दिया और कुछ लोगों से अगर हमने माफ़ी माँग ली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ़ में 90% बीमारियाँ वैसे ही खत्म हो जाती है। लाइफ के 99% प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाते हैं, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। केवल एक चीज़, लेकिन ये करने के लिए बड़ा जिगर लगेगा, ये करने के लिए बड़ी हिम्मत लगेगी। ये आम लोग नहीं कर पाते हैं, ये आम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनका ईगो उन्हें ये करने से मजबूर करता है, उन्हें ये करने नहीं देता है, उन्हें ये करने से रोकता है।
लेकिन दोस्त, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हो, आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, अगर आप अपने समाज में खुद स्वयं खुश और पूरी दुनिया को, समाज को, इस ह्यूमैनिटी को, मानवता को अगर खुश रखना चाहते हो, तो एक बहुत सिंपल फार्मूला है। कुछ लोगों को माफ कर देना है और कुछ लोगों से माफी मांग लेना है। और आज मैं इस मंच से हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, उन सभी से मैं स्नेहल चिमोटे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर मेरे किसी शब्दों से, मेरे किसी कृति से, मेरे किसी एक्शन से कभी भी आपका दिल दुखा होगा, कभी भी आपको बुरा लगा होगा, तो कृपया मुझे माफ कर देना। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसे जिंदगी में खुशियां लाने का काम शुरू हो जाता है। सत्य जो दिल को छू ले। कुछ इस तरह जिंदगी में खुशियां लाई है मैंने, कुछ लोगों को माफ कर दिया और कुछ लोगों से माफी मांग ली है मैंने। वक्त का काम तो गुजरना है, वक्त का काम तो गुजरना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। बहुत सुंदर लिखा है लिखने वाले ने, क्योंकि वो कहते हैं कि वक्त बुरा या अच्छा होता है, इंसान नहीं। हर बार हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान बुरा होगा, वो इंसान होगा। कई बार बड़े लोग ये कहते हैं कि नहीं, शायद वक्त सही नहीं चल रहा है। तो वक्त का काम तो गुजरना है, क्योंकि वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो सब्र करो, सब्र करो, हैव अ पेशेंस, धीरज रखो, अपने आप को थोड़ा रोको, शांत रहो, हड़बड़ी मत करो। और अगर आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है तो सब लोगों का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आज मेरे जिंदगी में अगर वक्त अच्छा है तो ये आपकी वजह से है, ये समाज की वजह से है, ये आप जैसे हजारों लाखों लोगों की वजह से है। आप अच्छे लोग हैं, आपका मेरे मतलब प्रति बर्ताव अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, जिसकी वजह से आज मेरा वक्त अच्छा है। आज अगर मेरे लाइफ में अगर सुख है, शांति है, आनंद है, तो केवल और केवल आपकी वजह से है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। तो फिर एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मेरे जिंदगी में है, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है, बहुत आनंदमय है। तो थैंक यू वेरी मच का पूरी जिंदगी भर शुक्रिया इसी तरीके से अदा करते रहूंगा। सत्य जो दिल को छू ले। वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? ये आपने कई बार सुना होगा। कई बार लोग स्टेज पे जाके इसको बढ़िया, इस शेर को बोलते भी है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि कौन 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 ऐसा कहता है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता है दोस्त? ऑफ कोर्स हमें एक पत्थर तबीयत के साथ उछालने की जरूरत है। आज जो काम हमारे हाथ में है, अगर हम कुछ लोगों को बहुत बड़ी सफलता के ऊंचाई पे अगर देख पा रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि उन्होंने इस काम को पूरे तबीयत के साथ करने का सोचा है। पूरे तबीयत के साथ वो कर रहे हैं, पूरी अपनी ताकत उन्होंने झोंक दी है, पूरा अपना 100% दे के वो काम कर रहे हैं। अगर आपको जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता अगर नहीं मिल रही है, तो दोस्त अगर कहीं कमी है, अगर कुछ छूट रहा है, अगर कुछ मिसिंग है, तो वो एक ही चीज है कि अभी आपने अपनी पूरी क्षमताओं को आजमाया नहीं है। अभी आपने अपनी पूरी क्षमताओं को इस काम के लिए लगाया नहीं है, जिसके कारण से अभी जैसी सफलता चाहिए, मनचाही सफलता आपको नहीं मिल रही है। अभी भी आप काम करते हुए कुछ दिन काम करते हो, फिर ब्रेक ले लेते हो, फिर आप घर में चले जाते हो, फिर फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हो। ऑफ कोर्स फैमिली के साथ रहना है, परिवार के
साथ रहना है, लेकिन अपने काम से छुट्टी नहीं लेनी है। अपने काम से हमें छुट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जब आप अपने कामों से छुट्टी ले लेते हो, दोस्तों हमें ये दोनों चीजें मेंटेन करनी आनी चाहिए। मैं काम भी कर रहा हूं, मैं परिवार के साथ भी हूं, मैं काम भी कर रहा हूं, मैं समाज के साथ भी हूं, मैं काम भी कर रहा हूं, मैं मेरे दोस्तों के साथ भी हूं, मैं काम भी कर रहा हूं और मैं सबके साथ हूं। ये वो लीडरशिप होती है, ये दोनों को मेंटेन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बिजनेस में हूं तो मैं 100% पूरा बिजनेस 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 और रिश्तेदारी में सब कुछ सत्यानाश हो रहा है, ऐसा नहीं। हमें दोनों चीजें करना आना चाहिए, वो लीडरशिप होती है। तो कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार, ऑफ कोर्स हो सकता है। पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, 100% काम करना पड़ेगा, सब तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पूरे टीम के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी बड़ी टीम है तो हर टीम को आपको संभालना पड़ेगा। एक टीम की तरफ काम कर रहे हो तो दूसरी छूटते जा रही है, दूसरे की तरफ काम कर रहे हो तो तीसरी छूटते जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लीडर वो होता है जो पूरे टीम को लेके चलता है। तो दोस्त, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब आप तबीयत से अगर पत्थर उछालोगे, तबीयत से पत्थर उछालना मतलब अपने आप को 100% अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होके काम करना, 100% एक प्रोसेस के अनुसार काम करना। और इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो आसमां में छेद होना तो संभव ही संभव है। सत्य जो दिल को छू ले। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, हो सकता है। जब वक्त आंखें फेर लेता है, जब वक्त आंखें फेर लेता है, तब कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। देखा गया है, हमने बड़े बड़े लीडर को हमने हमारी जिंदगी में देखा है। हमारे बड़े बड़े लीडर को देखा है, जब उसका वक्त बुरा चल रहा है तो कोई भी आके उसे बड़ी बड़ी सराह देना शुरू कर देता है, क्योंकि आज उसका वक्त बुरा चल रहा है, आज उसका वक्त बुरा है। दोस्त, आज आज भी आप वही लीडर है। आप आज भी आपके अंदर का वो टाइगर जिंदा है। केवल उस लीडर को एक बार बाउंस बैक करने की जरूरत है। एक उसको पूरे तबीयत के साथ में कम बैक करने की जरूरत है। आप शेर थे, आप शेर है और आप शेर ही रहोगे। लेकिन आज कुछ चीजें आपके हमारे जिंदगी में ऐसी हुई है जिसके कारण गली का कुत्ता भी आज इस शेर को घेर लेता है। जब वक्त आंखें फेर लेता है, जब वक्त आंखें फेर लेता है, तब कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। ऐसा होगा दोस्त, कोई बात नहीं है। वक्त बुरा चल रहा है, सब्र करो। वक्त बुरा चल रहा है, सब्र करो। आप शेर थे, आप शेर है और आप शेर ही रहोगे। ऐसा होगा, होगा। मेरे साथ भी हुआ है और ऐसा कई सारे लीडर के साथ में होता है। जब आपका वक्त बुरा होता है, तब आपके साथ बहुत सारी ऊंच नीच होना शुरू हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। सत्य जो दिल को छू ले। जब वक्त आंखें फेर लेता है, तब कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। तो किसी ने अगर आपको घेरा भी है तो आपको डरने की बात नहीं है। अपने आप को एहसास दिलाना होगा, आई एम अ टाइगर, आई एम अ टाइगर, आई एम अ टाइगर। और ये टाइगर आज भी जिंदा है। ये जिस दिन आप अपने आप को बोलना शुरू कर दोगे, तो बस फिर किसी कुत्ते की मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है जो आपके तरफ आंखें उठा के देखे। बिकॉज यू आर अ टाइगर, you was a tiger, you are a tiger and you will be tiger। मिल ही जाएगी मंजिल, मिल ही जाएगी मंजिल, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सत्य जो दिल को छू ले। बिल्कुल सही है। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया है, जैसे वैसे आप काम कर रहे हो, अगर आपने शुरू कर दिया है, अगर आप लोगों के पास जाके प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जैसा आपको आता है वैसा भी अगर आप कर रहे हो, तो दोस्त ये सुनिश्चित है कि मंजिल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को थोड़े वक्त के बाद मिलेगी, किसी को छोटी मिलेगी, किसी को बड़ी मिलेगी, लेकिन मंजिल तो मिलेगी मिलेगी, सफलता तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आपने शुरुआत की है, शुरुआत की है।
मिल ही जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वो लोग आज घर पे जाके बैठ चुके हैं जो हिम्मत हार चुके हैं। वो लीडर को आज लगने लगा है कि आज मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, आज मेरी बात कोई सुनता नहीं है, घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। उनके साथ कुछ नहीं होने वाला दोस्त। वो भटक चुके हैं। वो वो भटक चुके। जो घर में है वो भटक चुका है, और जो भटकते हुए बाहर है वो अपनी मंजिल तो ढूंढ ही लेगा। क्या सुंदर किसी ने कहा है, सत्य जो दिल को छू ले, मिल ही जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्त, सब कुछ अपना खो दिया है, और अगर आपके पास केवल और केवल आपका हौसला बाकी है, तो ये हौसला आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें वापस लेके आ सकता है जो आज हमसे खोई है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इफ यू लूज एवरीथिंग, इफ यू लूज एवरीथिंग, यू लूज नथिंग। किसी ने कहा है, अगर आपने सब कुछ खो दिया है तो आपने कुछ नहीं खोया है, लेकिन अगर आपने हिम्मत हौसला खो दिया है तो फिर आपने सब कुछ खो दिया है। कितना सुंदर कहा है किसी ने, इफ यू लूज एवरीथिंग, यू लूज नथिंग, बट यू लूज योर करेज, यू लूज एवरीथिंग। तो दोस्तों, आज अगर हमारे पास कुछ बचा है तो हमारा हौसला है, हमारी हिम्मत है, और ये हौसला ही होता है जो आपको बड़ी सफलता तक लेके जाएगा। तो इस हौसले के भरोसे आप जिंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हो। हमारे जिंदगी में कोई भी बड़ी से बड़ी असफलता से हम पार निकल सकते हैं। हम जिंदगी में कितनी भी बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए बेसिक अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपका हौसला, वो है आपकी हिम्मत, वो है आपका करेज। और ये अगर आपके पास लोग नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास स्किल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास में हौसला नहीं है, और अगर आपके पास में हिम्मत नहीं है, तो दोस्त, बाकी गाड़ी घोड़ा पैसा लोग सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसे मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिनके पास गाड़ी है, पैसा है, लोग है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कर गुजरने की हिम्मत ही नहीं है, वो हौसला ही नहीं है। वो लोग अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जिसके पास केवल हौसला है, हिम्मत है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और आज आप देख लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास को उठा के देख लीजिए, अगर किसी ने अपनी जंग अगर जीती है तो केवल और केवल हौसलों के भरोसे जीती है। इतिहास में ऐसे कई सारे लेसन हमने पढ़े हैं कि फौज कम होन थी, दुश्मन के पास में फौज बहुत बड़ी थी, इसके बावजूद भी अगर कैप्टन ने अपनी जंग को जीता है अपनी कम फौज के साथ में, तो केवल और केवल उसके पास में, उन लोगों के पास में उनके हौसले थे, और हौसलों के भरोसे उन्होंने बड़ी सी बड़ी जंग जीती है। तो कितना सुंदर कहा है किसी ने, सत्य जो दिल को छू ले, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सत्य जो दिल को छू ले, बहुत सुंदर कहा है, जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे, जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे, मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। निश्चित निश्चित ऐसा ही होता है। जब आपका वक्त बदल जाता है ना, हमने थोड़ी देर पहले देखा, जब वक्त आके फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। यस, जब आपका वक्त बुरा था तब कुत्ते भी आपके ऊपर भौंकना शुरू कर देते थे, लेकिन जैसे ही वक्त बदला, जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे, मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। वही लोग, वही दोस्त, वही रिश्तेदार
जब मेरा वक्त बुरा चल रहा था तो कोई मेरे साथ में नहीं था, कोई नहीं साथ देने के लिए था। लेकिन जैसे ही मेरा शुरू हो गया दोस्त, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। जिनके ना आते थे जवाब, उनकी अब सलाम आने लगे, सलाम आने लगे। तो ये होता है, ये होता है, ये आपके साथ भी होगा। केवल वक्त की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो, और अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। अपना 100% देके अगर आप काम करोगे तो आपका वक्त जरूर बदलेगा। और जो लोग आज आपके ऊपर हंसते हैं, जो गली का कुत्ता भी आज आपके ऊपर भौंकता है, जो लोग आज आपके फोन नहीं उठाते, जो आज आपको जवाब नहीं देते हैं, वो दिन दूर नहीं है दोस्त, उनके सलाम आने लगेंगे, सलाम आने लगेंगे। खुद ब खुद लोग आपके पास आएंगे। आप बुरे नहीं है, आज आपका वक्त बुरा चल रहा है। ये वक्त को निकाल लो, ये वक्त को निकाल लो। जिंदगी में बहुत बड़ा होना है, बहुत बड़ा होना है, और वो आप ही कर सकते हो। आपकी जिंदगी को केवल आप ही बदल सकते हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बदल के रख दे, कोई नहीं। ओनली यू एंड यू, बाकी कोई नहीं। क्या खूब लिखा है किसी ने, सत्य जो दिल को छू ले। जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। जबरदस्त सत्य जो दिल को छू ले। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही, सच्चाई है, सच्चाई। आपकी तमन्ना, आपकी इच्छा, आपकी विश, आपका दिल, आपका इंटेंशन अगर सच्चा है तो आपको केवल और केवल रास्ते ही मिलेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, मैं बीमार हूं, रही है, धूप है, अमका है, ढमका है, ये सारे बहाने केवल वही लोग देते हैं जिनकी तमन्ना ही झूठी होती है, जिनको कुछ करना ही नहीं है। इसलिए उनके पास केवल बहाने हैं, केवल बहाने हैं। और जिनको कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जिनकी तमन्ना सच्ची है, जिनका विल सच्चा है, जिनकी विश अच्छी है, जिनकी इच्छा सच्ची है, जिनका इंटेंशन अच्छा है, उनके पास कभी बहाने होती ही नहीं है। आप देख लीजिए मार्केट में, आप ट्रेनिंग में बुलाइए, पैसे नहीं है तो भी आएंगे, टाइम नहीं है तो भी आएंगे, क्योंकि तमन्ना सच्ची है, तमन्ना सच्ची है। तो सत्य जो दिल को छू ले, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और झूठी हो तो बहाने, तो बहाने निकल आते हैं। फेलिवर इज अ स्टेप्स टू सक्सेस। कई लोगों को मैंने देखा है, जब वो फेल हो जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, नाराजगी आती है, मॉरल डाउन हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे मैं फेलियर हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। दोस्त, जितने भी लोग बड़ी सफलता के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उन्होंने ये सच्चाई बताने की कोशिश की है कि जब भी आप फेल होते हो, आप सफलता की एक सीढ़ी और चढ़ जाते हो। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। ये जो सीढ़ी है सफलता तक पहुंचने की, ये फेलिवर के स्टेप से गुजरती है। जितना ज्यादा फेलिवर आता है, उतने ज्यादा आप अपनी सफलता के नजदीक होते हो, नजदीक होते हो आप। आपने बहुत बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा ये हथौड़ा मारना फालतू हुआ, फेल हो गया मैं। दोस्त नहीं, आपको पता नहीं है कि उस पत्थर के अंदर हलचल हुई है, हलचल हुई है। दूसरा हथौड़ा मारा आपने, पत्थर नहीं टूटा। आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर फेल हो गया।
आप फेल नहीं हुए हैं, आप अपने सफलता के जो पत्थर तोड़ने की सफलता आप हासिल करना चाहते हो, आप उसके नजदीक 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 पहुंच रहे हो। आपने तीसरा हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। आपने चौथा मारा, पांचवा मारा, छठवां मारा, 10वां मारा, 12 मारा, 15 मारा, 25वां मारा, और जैसे ही आपने 50वां हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। तो कई लोगों को ये लगता है वो 50वां जो हैमरिंग था, वो जो हथौड़ा था, उससे शायद मुझे सफलता मिली। डियर फ्रेंड, नहीं, आपको उससे मैं बात सफलता करूंगा ना नहीं मैडम से। मिली है। आपको सफलता जो मिली है, वो पहला दूसरा वो 49 टाइम्स जो 49 टाइम्स आपने वो फेलिवर वाले जो पत्थर मारे थे, उसकी वजह से 50वीं बार वो पत्थर टूटा है। अगर ये 49 बार अगर वो हैमरिंग नहीं होता, तो 50वीं बार में वो पत्थर कभी नहीं टूटता। तो दोस्त, अगर वो पत्थर टूटा है, अगर वो बड़ी सफलता मिली है, तो उसका रीजन ये है कि उसके पहले आप कई बार असफल हो चुके हो। सत्य है जो दिल को छू ले। फेलिवर इज द स्टेप टू सक्सेस। असफलता ये सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी है। वाह, क्या कहा है किसी ने? असफलता, नाकामयाबी, ये सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी है। असफलता वाले सीढ़ी से ही चढ़ के आपको सफलता तक पहुंचना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड, अगर आपके लाइफ में असफलता, नाकामयाबी अगर आ रही है, तो खुशियां मनाइए, हैव सेलिब्रेशन, बिकॉज आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंच रहे हैं। सत्य जो दिल को छू ले। फेलिवर इज अ स्टेप टू सक्सेस। जो सुख में साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं उन्हें फरिश्ते कहते हैं। क्या बात है! जो सुख में साथ देते हैं, जब आप सुखी हो, जब आपके पास खुशियां है, जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास सफलता है, जब आपके साथ में उस टाइम पे सारी पूरा परिवार, पूरी रिश्तेदारी आपके साथ में है, दोस्त, उन्हें रिश्ते कहते हैं, उन्हें रिश्ते कहते हैं। और जब आप बुरे हाल में होते हो, जब आपकी परिस्थिति बहुत खराब होती है, और उस वक्त आपके साथ में जब कोई खड़ा रहता है, तो उन्हें फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं। और आज मुझे ये पूरे मंच से ये बताने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि ऐसा ही एक फरिश्ता मेरे बहुत ही बुरी परिस्थिति में मेरे जिंदगी में आया, और वो और कोई नहीं, हमारे पावरफुल पंडरी सर। वो अगर उस टाइम पे नहीं आते, अगर उस टाइम पे उन्होंने अपना हाथ अगर मुझे नहीं देता, तो आज जो मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूं, ये कभी भी नहीं होता। ये जो मुझे एक दूसरी जिंदगी मिली है, जो लोग बोलते हैं ना कि नया जन्म होता है, तो ये मेरे लिए जन्म है। तो वो मेरे लिए फरिश्ता है। ना मैंने उस भगवान को कभी देखा है, और पता नहीं मुझे कहां और कैसा होता है। आज मेरे लाइफ में कोई अगर भगवान और कोई फरिश्ता है, तो पंडरी भानु से सर है। और आपके जैसे कई सारे लोग हैं कि जिन्होंने मेरे उस वक्त में मेरा साथ दिया है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने। सत्य जो दिल को छू ले, जो सुख में साथ देते हैं, वो रिश्ते होते हैं, रिश्ते कहते हैं। और जो दुख में साथ देते हैं, वो फरिश्ते होते हैं। इसलिए कई बार मैं मेरे बिजनेस के प्रेजेंटेशन में कहता हूं कि अपने बिजनेस में अपने रिश्तेदारों को लेके आइए। और अगर आपके रिश्तेदार आपके बिजनेस में आना नहीं चाहते हैं, तो जो आपके दोस्त भाई इस बिजनेस में आ चुके हैं, उनके साथ रिश्तेदारी कर लीजिए। उनको ही भाई मानिए, उनको ही माँ बाप मानिए, उनको ही सब कुछ मानिए, क्योंकि वो आपके सही रिश्ते हैं, वही फरिश्ते हैं जो आपके साथ में है। सत्य जो दिल को छू ले, जो सुख में साथ देते हैं, वो रिश्ते, उन्हें रिश्ते कहते हैं। और जो दुख में साथ देते हैं, उन्हें फरिश्ते कहते हैं। बहुत सुंदर किसी ने कहा है। निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, बस अब परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना है। सत्य जो दिल को छू ले। थोड़ी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मुश्किल जाएगा।
कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो जो परिंदा, जो पंछी, जो पिंजरे के अंदर है, अगर वो पिंजरे से उसको बाहर निकाल दो तो वो मुक्त हो जाएगा। दोस्त, ऐसा नहीं होता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप उस परिंदे को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन पिंजरे में रह रह के वो परिंदे के दिमाग में अभी पिंजरा बन चुका है। उसके दिमाग से पिंजरा कैसे निकालोगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग जब मुझे कहते हैं कि सर मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव के लोग हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, आपके पूना में लोग अलग टाइप के होते हैं, मुंबई में अलग होते हैं। मैं कई बार लोगों को ये बोलता हूं कि किसने आपको कहा है कि उसी गांव में आपको पूरी जिंदगी रहना है? किसने कहा है कि उसी मोहल्ले में आपको पूरी जिंदगी बितानी है? क्यों आप बदल नहीं सकते? तो आप तो शायद पिंजरे से बाहर आ चुके हो, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वो पिंजरा बैठा हुआ है। जैसे वो हाथी की कहानी सुनाते हैं ना, कि जब एक बलवान यंग हाथी को पकड़ के लाते हैं तो वो जंगल में भागने की कोशिश करता है, तो उसके पैरों में ऐसी मोटी मोटी बेड़ियां डाल दी जाती है, चेन डाल दी जाती है ताकि वो हाथी भाग ना पाए। और वो हाथी वो चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, रोज तोड़ने की, भागने की कोशिश करता है। और कई दिन, कई महीने, कई साल कोशिश करने के बाद उसे पता चलता है ये चेन, ये बेड़िया टूटने वाली नहीं है। और उसके बाद, कई साल के बाद, उसका मालिक सिंपल छोटी सी रस्सी से उसको बांध के रखता है। अब उसको वो बेड़िया डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो बेड़िया हाथी के पैरों में नहीं, हाथी के दिमाग में जाके बैठ चुकी है कि कितनी भी कोशिश कर लो, अब मैं यहां से भाग नहीं सकता, मैं जंगल में वापस जा नहीं सकता। और वो हाथी ने कोशिश करनी ही बंद कर दी है। आज वो हाथी अगर एक झटका दे दे तो वो रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन अब बेड़िया पैरों में नहीं है। अब बेड़िया पैरों में नहीं है, अब बेड़िया दिमाग में है। सत्य जो दिल को छू ले, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से, बस ये दिमाग से पिंजरा निकालना है। जिस दिन ये पिंजरा निकल जाएगा, जिस दिन ये बेड़िया निकल जाएगी, उस दिन देखिए दोस्त, आसमान में आप भी छेद कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। सत्य जो दिल को छू ले। आज रास्ता मिला है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता मिला है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज हमें रास्ता मिला है, एक बहुत अच्छा, एक माध्यम मिला है, एक बहुत बड़ा काम करने के लिए। और विश्वास रखिए, ये पूरे हौसलों के साथ जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कल हमें मंजिल भी मिलने वाली है। कुछ लोगों को छोटी छोटी मंजिल मिलना शुरू हो चुकी है। हमारे बीच में ऐसे हजारों लोग हैं कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करना शुरू कर दिया है। लोगों ने गाड़ी खरीदना, घर बनाना, अपने फॉरेन ट्रिप्स करना, बहुत सारी चीजों को करना, पूरी करना शुरू कर दिया है। आज रास्ता मिला है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता मिला है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सत्य जो दिल को छू ले, सत्य जो दिल को छू ले। रिस्क है तो इश्क है, बड़ा सुंदर कहा है किसी ने। हाँ, रिस्क उठानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है बिजनेस करना रिस्क है तो है। अगर आपको लगता है बिजनेस करने में लॉसेस हो सकते हैं तो है। अगर आपको लगता है बिजनेस मुश्किल है तो है। रिस्क है, उठानी पड़ेगी। क्योंकि रिस्क है तो ही इश्क है, रिस्क है तो ही लाइफ में मजा है। रिस्क है, रिस्क, किसी ने तो बहुत अच्छा कहा है कि सबसे बड़ी रिस्क तो ये है कि कोई, और अगर आप रिस्क लेने से डरते हो तो मान के चलो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क उठा रहे हो। आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी रिस्क उठा रहे हो। रिस्क ना लेना दोस्त, रिस्क लेनी पड़ेगी। मैंने 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ा, रिस्क ली। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी की है, रिस्क उठानी पड़ी। उसके अच्छे भी नतीजे हुए, बुरे भी नतीजे हुए। हर बार अच्छा होगा जरूरी नहीं।
लेकिन ये रिस्क लेने की आदत एक दिन आपको उस मंजिल पे आपको लेके जाएगी। रिस्क है तो इश्क है, सत्य जो दिल को छू ले। लिटरेसी डजंट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। लोग ये कहते हैं कि सर लीड द लीडर की आप बात करते हो, आप ट्रेन द ट्रेनर की बात करते हो, आप हर बार ये बोलते हो कि आप सीखिए, रोज सुबह 7:55 के जूम मीटिंग में आइए, यहाँ पे एक से बढ़कर एक लीडर्स आएंगे, आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सेल्स, मार्केटिंग वगैरह 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 ट्रेनिंग देंगे, आप सीखिए। मेरे को किसी ने सवाल पूछा, सर अगर क्या मैं रोज 7:55 की मॉर्निंग के सेशन अगर अटेंड करता हूं, मैं आपकी बताई हुई सारी चीजों को अगर सीख लेता हूं, तो क्या आप मुझे गारंटी देते हो कि मैं सफल बन जाऊंगा? तो इसके ऊपर बहुत सुंदर किसी ने लिखा है, सत्य जो दिल को छू ले। वो ये कहते हैं लिटरेसी डजंट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। वो कहते हैं कि सीखना, पढ़ना ये आपके सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, ये आपके सक्सेस की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन वो ये कहते हैं इलिटरेसी, अशिक्षिता इज अ गारंटी ऑफ फेलियर। लेकिन आप सीखते नहीं हो तो गारंटी हो जाती है फेल होने की। सीखने से आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते, सीखने से आपके सक्सेस बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ना सीखने से गारंटी हो जाती है कि मैं फेल होने वाला। हमें प्रोसेस सीखनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। सीखने का मतलब केवल वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज में जाके हम लोग पढ़ाई करते हैं एकेडमी। सीखने का मतलब वो है कि जिसकी वजह से आपको जो सफलता चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हो जिंदगी में, जो पाना चाहते हो, उसके लिए जो चाहिए वो जब आप सीखते हो, वो होती है शिक्षा, वो होती है शिक्षा। तो सत्य जो दिल को छू ले, लिटरेसी डजंट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस एंड इलिटरेसी इज द गारंटी ऑफ फेल्यूर, इज द गारंटी ऑफ फेल्यूर। सत्य जो दिल को छू ले। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, बिल्कुल। कभी कभी दोस्त तुझे ऐसा लगेगा ये तेरी बस की बात नहीं, लेकिन ना हो सुबह जिसकी ऐसी कोई रात नहीं। तो कहने वाले ने बहुत सुंदर सत्य लिखा है। वो कहते हैं कि अगर रात हुई है तो सुबह होना तय है। तू तेरा काम करते रहे, तू तेरी मेहनत जारी रख, तू तेरी रिस्क लेना शुरू रख, तू मेहनत करते रहे, मेहनत राइट डायरेक्शन में कर, प्रोसेस के साथ तू करते रहे, तुझे 100% सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि काम करने वाले को मेहनत से सफलता मिलती ही मिलती है, लेकिन उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं। हाँ, मुझे कुछ लोग मिलते हैं, बोलते सर ये पूरी टेक्नोलॉजी है और हमारा सॉफ्टवेयर तो बहुत पुराना है, मेरी उम्र तो अभी 55 की 60 की हो चुकी है, क्या मेरे ये समझ में आएगा क्या? भाई आपको व्हाट्सएप चलाना आता है, आपको फेसबुक चलाना आता है, अगर आप स्मार्टफोन पे फोन किसी को कर सकते हो, किसी का फोन उठा सकते हो, तो उतना ही आसान है टेक्नोलॉजी पे काम करना। केवल आपकी सोच आपको बोल रही है कि तू ये कर नहीं पाएगा। जिस दिन आप ये बोल दोगे कि हाँ, अगर ये काम आप कर, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन ना हो सुबह जिसकी ऐसी कोई रात नहीं। तो डियर फ्रेंड, सत्य जो दिल को छू ले, दिल को छू ले। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वाह वाह वाह, गालिब साहब ने क्या लिखा है। स्नेहल चिमोटे जिंदगी भर यही गलती करता रहा, लोगों को सुधारने का काम करता रहा, अपने परिवार को सुधारने का काम करता रहा, और जिससे स्नेहल के लाइफ में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन स्नेहल को ये पता चला कि भाई धूल तो मेरे ही चेहरे पे है, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे अपग्रेड होने की जरूरत है, मुझे शिक्षित होने की जरूरत है, मुझे काम करने की जरूरत है, बदलना तो मुझे पड़ेगा, ये जिस दिन स्नेहल चिमोटे को पता चला, उस दिन रास्ते खुलना शुरू हो चुके। सत्य जो दिल को छू ले, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वाह वाह वाह।
मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझने वालों के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। अगर अभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, अभी भी अगर जो चाहिए वो जिंदगी में नहीं मिल रहा है, अभी भी आपकी चिड़ 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 हो रही है, अभी भी अगर आप परेशान हैं, अभी भी रात को नींद नहीं आती है, अभी भी अगर आप बीमार 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 रहते हो, तो मेरे भाई आईना साफ करना छोड़ दो, बाकी आप समझ लेना। सत्य जो दिल को, पर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ग्रेट। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही, सत्य जो दिल को छू ले। रास्ते की परवाह करूंगा, रास्ते हो सकते मुश्किल भरे हो, रास्ता ठीक ना हो, रास्ते में बहुत सारी समस्या आएगी, बहुत सारी अड़चने आएगी, बहुत सारी चीजें लाइफ में होगी, बहुत बहुत कुछ टीम में होगा, कभी अपलाइन से होगा, कभी डाउनलाइन से होगा, कभी क्रॉस लाइन से होगा, कभी सिस्टम से होगा, कभी कभी लेफ्ट से होगा, कभी राइट से होगा, कभी ऊपर से होगा, कभी नीचे से होगा। जिंदगी में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम रास्ते की परवाह करते रहेंगे, आज के मुश्किलों की परवाह करते रहेंगे। वो मुश्किलों में अगर उलझ जाएंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी मेरे दोस्त। मंजिल बोलेगी नहीं, तू तो मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मंजिल हम तक चल के नहीं आने वाली है, ये मुश्किल भरे रास्ते से हमें ही चल के जाना होगा मंजिल तक, हमें ही चढ़ के जाना होगा, हमें चल के जाना होगा, हमें दौड़ के जाना होगा, जैसे भी जाना होगा डियर फ्रेंड, हमें ही जाना होगा हमारे मंजिल तक। फिर रास्ता जैसा भी हो, डाउन लाइन जैसे भी हो, अपलाइन जैसे भी हो, क्रॉस लाइन जैसे भी हो, अपलाइन जैसे भी हो, अगर अपलाइन पसंद नहीं है तो जैसी आपको चाहिए वैसे खुद बन जाओ अपनी टीम के लिए। ये सिस्टम लीड द लीडर पसंद नहीं आता तो अपने टीम के लिए, अपने ग्रुप के लिए अपना सिस्टम बना लो, जो चाहिए वो कर ले मेरे भाई। लेकिन रास्ते के समस्याओं में अगर उलझ जाएगा, रास्ते की परवाह अगर करेगा, तो मंजिल तो बुरा मानना ही मानना है, मानना ही मानना है। सत्य जो दिल को छू ले, सत्य जो दिल को छू ले। धन्यवाद दोस्त, बहुत बढ़िया लगा आज आप लीड द लीडर्स की इस मंच के ऊपर आप सभी पार्टिसिपेंट के साथ में, सभी लीडर के साथ में बात करते हुए बहुत मजा आया। सो थैंक यू वेरी मच, लीड द लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, और इसी तरीके से बार बार मिलते रहेंगे। अगर आज इन सारी बातों से कुछ अगर आपके जिंदगी में थोड़ा भी अगर फर्क पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आज का ये सेशन सफल हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे शाम को 7:55 को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आज के हमारे ग्रेट होस्ट मिस्टर शैलेश भरने सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त आपका आज का जो सेशन है, बहुत ही सीखने लायक था, है और रहते रहेगा, और आते रहिए और हमको सिखाते रहिए, यही आशा करते हैं हम सभी पार्टनर। अभी जो 168 बस 10 मिनट और ठहरे रहिए दोस्तों, क्योंकि जितनी भी मुश्किलें आती है अपने इसमें, वो मुश्किलों में खुशियां अगर मनाएंगे तो रियल में वो खुशियां लौट कर आएंगी। यही शब्द करते हुए मैं आपके समक्ष जितने भी गेस्ट आए हैं आज के, तो दो दो शब्द अगर आपने सर के लिए बोले तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज आपको क्या सीखने मिला है, तो प्लीज वेलकम वेलकम वेलकम, सभी पार्टनर्स को मैं वेलकम करना चाहता हूं सर, उनको लिए प्लीज आइए सर, वेलकम। थैंक यू कमल सर, देव थैंक यू यादव थैंक सर, यू थैंक यू सर। आइए सर। स्नेहल चिमेटे सर, लीड द लीडर प्लेटफॉर्म को मैं नमन करता हूँ। स्नेहल चिमेटे साहब को मैं नमन करता हूँ। इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी, उम्मीदों सर हैं सर आप। मेरे पास सर कोई शब्द ही नहीं है जो मैं सर आपकी तारीफ करूं। जितनी बातें सर आपने बताई है, ये लगभग 19-20 पॉइंट सर हमने नोट किया है। ऐसी कोई बात ही नहीं है सर जो दिल को न छू ले।
पहले यदि आपको रणभूमि जीतना है तो मन भूमि जीतना होगा। कितना सुंदर बात कहा सर आपने। तमाम चीजें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता सर, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है जीवन में जो चाहिए, अगर पैसे के सर नहीं हो सकता सर। कितना बढ़िया सर आपने कहा। और चौथा पॉइंट है सर, आपने माफी मांगा सबसे सर। ग्रेट पर्सनालिटी, हम आपसे सीख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सीख रहे हैं। और आपने लोगों से माफी मांगा, माफ करना शुरू कर दो, माफ करना शुरू कर दो, लोगों को माफ कर दो। सर एक मैंने शायरी सुनी थी इसमें, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आप म्यूट हो गए सर। सर भावुक हो गए थे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर प्रमोद खेड़े सर, वेलकम। प्रमोद खेड़े सर, वेलकम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने आज जो सेशन किया है, और रियल में सर आपने हजारों लोगों के जीवन में वो क्रांति लाई है। और रियल में एक एक बात जो बोली आपने सर, वो दिल को छू गई है कि जिनके न आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ को आम आने लगे। ये बहुत ही जबरदस्त वर्ड बोला सर आपने। रियल बहुत बहुत धन्यवाद टिमोटे सर। आज आपने हमारे मन को झंझोड़ दिया कि हम अगर सबको माफ कर देते हैं तो हमारे जीवन में वो उजाला आ सकता है। इतना सुंदर वर्ड आपने बोला सर। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। लीड द लीडर के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू खेड़े साहब। इसी के साथ मैं नारायण कौशल सर को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम सर, नारायण सर। सर अनम्यूट सर कर दिए सर आपको। सर नमस्कार सर। सर को प्रणाम मेरा। और आज हमारे चिमोटे सर ने बिल्कुल जगाया है सर, सबको उद्वेलित किया है, अंदर के शेर को जगाया है। मैं तो एक ही बात कहूंगा सर, टाइगर जिंदा है और जिंदा रहेगा। और हजारों जिनके सपने, जो सपने को छोड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए हम बिल्कुल आर विथ यू फोर्स। और आज आपको ऐसे शानदार प्रेजेंटेशन के लिए सत सत नमन सर। लाखों का प्रेजेंटेशन आप फ्री में करते हैं, कि ऐसा प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको महीने नहीं सालों की तैयारी लगी है। आपके अंदर जो जो एक एक माला के रूप में जो इतने दिनों तक जो आपने बदला है, उसको लोगों को फ्री में देते हैं। ये बहुत बड़ा आपका दिल, बहुत बड़ा करेज है सर। टाइगर जिंदा है। वी आर विथ यू फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू कट्टल साहब। इसके साथ मैं हमारे गोंदिया के लीडर है शैलेंद्र सिंह चंदेल सर, उनको भी आमंत्रित करता हूँ। प्लीज आइए, आपका अनम्यूट कर दिए। प्लीज वेलकम सर। आवाज आ रही सर? यस यस यस। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। और अभी जो मैं अब क्या बोलूं, मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिलें बुरा मान जाएगी, राइट। और उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे। सही बात है सर, आपने हमको जगाने का
भरसक प्रयास कर रहे हैं। और बार बार आप जब जब आते हैं, मिलते हैं, और जब भी पता चलता है कि आपका सेशन है, तो पता ये पक्का होता है कि रीस्टार्ट होने वाला है। तो मैं जब भी आपकी सेशन को अटेंड करता हूँ तो फिर से रीस्टार्ट होता हूँ। और एक लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगा सर, स्नेहल चिमुटे सर जी, आदरणीय आपके लिए, कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और जितना भी आपने बात किया है सब पे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो इसी के साथ नरेंद्र दमाय सर, प्लीज वेलकम। आप कोई अनुमति दे दिए, प्लीज आइए सर, वेलकम। हेलो। जी सर, आवाज आ रही आवाज है आ रही मेरी? है आपकी, आ रही। कंटिन्यू। मुझे स्नेहल चिमटे सर से एक ही सीखने मिला कि कोई भी कितना भी करे, माफ कर देना सबसे बड़ी बात है। और माफ करने से ही सब आदमी अच्छे हो जाता है और मजबूती से काम करते। और सब इतना ही बोलता सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी कोई है नहीं, समझ लो। तो इसी के साथ मैं, अच्छा, हरीश कुमार शर्मा सर, प्लीज वेलकम सर। बने रहिए दोस्तों। जी सर, नमस्कार। हेलो। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार सर। सर, आज जो हमें पाठशाला में मिला है सीखने को, सर हमारे स्नेह चिमोटे जी ने ऐसी सर ने समझाया है कि हम जीवन भर याद रखेंगे सर। इसी बात को दोहराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों वक्त कम है, तो मैं एक एक शब्द के लिए बोलूंगा। भास्कर सर प्लीज वेलकम, आपका भी अनम्यूट कर दिया हो, प्लीज वेलकम सर। तो दोस्तों बने रहिए, बहुत जबरदस्त ग्रेट मेंटर हमारे बीच आ रहे हैं। भास्कर सर, आवाज सुन पा रहे हैं? मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हो आपको। क्या बात है, क्या बात है। विनोद, Thank you. Thank morning and good morning all of you. गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू स्नेहल चिमोटे सर। जब भी आपका सेशन होता है हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। और आप ही वो हो जिन्होंने पूरे लीड द लीडर और अपनी पूरी नागपुर गोंदिया टीम को संजोए रखा है, एक धागे में पिरो के रखा है। हम हमेशा आपसे इसी सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। और आपने जो भी रास्ते दिखाए उस पे अमल करके हम अपनी जो शिखर है, अपना जो टारगेट है अपना, उसको अचीव करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू विनोद सर। एक लाइन मैं भी बोलूंगा, उसके बाद हमारे जबरदस्त लीडर यहाँ मौजूद है। दोस्तों किसी ने खूब कहा है, सुबह जो भूखा उठाता जरूर है, पर भगवान भूखा सुल। आज बहुत अच्छा मेरे मन से निकली है स्नेहल सर के लिए, जो आज भूखे निकले जरूर है, पर आज रात तक खाना बहुत मिलने वाला है। तो थैंक यू स्नेहल सर। इसी के साथ मैं सभी के हैंडल्स के साथ, मैं यहाँ मौजूद जो आ रहे हैं सभी के हैंडल्स के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर पंडरी भानु से सर। प्लीज वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई शैलेश को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे तैयारी के साथ में बिल्कुल लीड द लीडर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल रेडी है और जबरदस्त तरीके से आज का होस्टिंग किया। साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मित्र प्रमोद खेड़े सर को, जिनके माध्यम से मुझे एक बड़ा भाई मिला, मुझे एक पावरफुल एक गुरु मिला, स्नेहल चिमुटे सर। तो खेड़े साहब आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि खेड़े साहब अगर मेरे जिंदगी में नहीं, स्नेहल चिमुटे सर तक के नहीं पहुंचा रहता दोस्तों। तो खेड़े साहब भी मेरे खास मित्र है, मैं उनको भाई भी मानता हूँ। और दोस्तों आपने स्नेहल सर को सुना, स्नेहल सर ने जो बताया, पता है कि ये एक से बढ़कर एक विषय
अगर मुझे गर्व है कि मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है, मेरा मेंटर है, मेरा गुरु है, और मुझे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। ये मुझे मतलब दिन ब दिन मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है, और लीड द लीडर को हम बहुत वर्ल्ड वाइज ले जा सकते हैं। और 100% सर जब भी कोई सेशन लेके आते हैं दोस्तों, तो कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होती रहती है। और सर हमारे लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और कोई समझे या ना समझे, मैं सर के ताकत को समझ चुका हूँ दोस्तों। और हमको भी हमारे गुरु है, गुरु के जगह गुरु का मान सम्मान हर चीज सर को हम हमने देनी चाहिए, मैंने देनी चाहिए। और मैं हमेशा ऋणी रहूंगा स्नेहल सर का, क्योंकि हमेशा वो जब भी कुछ आते हैं ना, तो अपग्रेड होकर आते हैं, और हर बार एक नई चीज हमारे सामने रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्नेहल सर। और मुझे पता है हम जब तक इस धरती पे तब तक हम साथ में हैं, अच्छा हो बुरा हो हमेशा हम साथ में रहेंगे, और इस लीड द प्लेटफॉर्म को एक ऊंचाई के स्थान पर लेके जाएंगे। और हमारा जो मिशन है 100 लोगों को करोड़पति बनाना, वो मिशन हम आने वाले साल तक मिलकर, आप सभी मिलकर, हम मिलकर उसको सक्सेसफुल करते हैं दोस्तों। सर आज का जो सेशन था बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, और आप सभी को लगेगा कि भाई इसका तो दोस्त है, इसका तो गुरु है, ये तो तारीफ करेगा। लेकिन दोस्तों तारीफ उसी की जाती है कि जिसमें वो गुण है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्नेहल सर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू पंडित सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का जो सेशन की समाप्ति की ओर लाए। तो मैं आप सभी को फिर से एक समस्या समस्या हर किसी में आती है, पर अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है तो सॉरी,